हम लूनी नदी की बात करें राजस्थान में, तो ये जो लूनी नदी है इसका उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान में नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें लूनी नदी की, तो इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर। कुल लंबाई तो है इसकी 495 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर। ये दो राज्यों में प्रवाहित होती है, राजस्थान और गुजरात। और राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। और राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है ये 10.41% है। राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र है ये 10.41% भाग आता है इसका। और लूनी नदी है ये राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती है। 6 जिले कौन से हैं? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, इन 6 जिलों में लूनी नदी प्रवाहित होती है। राजस्थान में 3 नदियां ऐसी हैं जो सर्वाधिक 6 जिलों में प्रवाहित होती हैं, चंबल, बनास और लूनी। लूनी नदी के उपनामों की हम बात करें तो एक तो इसको कहा जाता है लवणवती। लवणवती इसका संस्कृत या वैदिक में नाम है लवणवती। फिर इसको कहा जाता है अंतःसलीला। लूनी नदी को अंतःसलीला कालिदास ने कहा। कालिदास ने लूनी नदी को अंतःसलीला कहा। इसी को कहा जाता है मारवाड़ की गंगा। इसको क्या कहा जाता है? लूनी नदी को मारवाड़ की गंगा कहा जाता है। और इसी को आधी खारी व आधी मीठी नदी कहा जाता है। तो इसके उपनाम हो गए लवणवती संस्कृत या वैदिक में नाम, अंतःसलीला कालिदास के द्वारा दिया गया नाम है, मारवाड़ की गंगा आधी खारी व आधी मीठी नदी। लूनी नदी का जो उद्गम है ये नाग पहाड़ अजमेर से होता है और इसका समापन होता है कच्छ का रण गुजरात। कच्छ का रण गुजरात में लूनी नदी का समापन होता है और इसका उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से। लूनी नदी में एकमात्र ऐसी नदी जो दाईं ओर से आकर मिलती है उसका नाम है जोजड़ी नदी। ये जो जोजड़ी नदी है ये लूनी नदी में एकमात्र दाईं ओर से आकर मिलती है और इसका उद्गम, जोजड़ी नदी का उद्गम है ये पोंडलू गांव की पहाड़ियां नागौर से है। पोंडलू गांव की पहाड़ियां नागौर से इस जोजड़ी नदी का उद्गम होता है। और ये लूनी नदी में दाईं ओर से आकर मिलने वाली एकमात्र नदी है। और ये जो नदी है जोजड़ी नदी, ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। राजस्थान में लूनी नदी की सहायक नदियों की हम बात करें तो जोजड़ी नदी है ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। इसका उद्गम होता है पोंडलू गांव की पहाड़ियां नागौर से। लूनी नदी की सहायक नदियों की हम बात करें तो इनका क्रम को देखा जाए तो क्रम है इसका, सबसे पहले नदी आती है सरस्वती, फिर गुहिया, बांडी, मिठड़ी, लीलड़ी, सुकड़ी, जवाई, फिर खारी और फिर सागी। ये नदियां हैं, उद्गम से अंत तक इनका क्रम है। इनको क्रम को लेकर के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो हम चर्चा करते हैं थोड़ी। नाग पहाड़ अजमेर में क्या होता है? इसका उद्गम होता है और उद्गम स्थल पर लूनी नदी को सागरमती के नाम से जाना जाता है। उद्गम स्थल पर लूनी नदी को सागरमती के नाम से जाना जाता है। और एक नदी आती है पुष्कर की पहाड़ी अजमेर से। पुष्कर की पहाड़ियां अजमेर से एक नदी आती है जिसका नाम है सरस्वती नदी। और ये सरस्वती नदी सागरमती में गोविंदगढ़ अजमेर में आकर मिलती है। सरस्वती नदी सागरमती में गोविंदगढ़ अजमेर में आकर मिलती है और यहीं से इस नदी को लूनी के नाम से जाना जाता है। गोविंदगढ़ अजमेर से ही सागरमती और सरस्वती नदियां आकर मिलती हैं और वहीं से इन दोनों की संयुक्त धारा को लूनी के नाम से जाना जाता है। फिर हम आगे बात करें, इस नदी पर एक बांध बनाया गया है जोधपुर में जिसका नाम है जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध है ये लूनी में नदी पर बनाया गया है जो कि जोधपुर जिले में है। फिर नदी आती है बांडी और बांडी की सहायक नदी है कौन सी? गुहिया। यदि इनका क्रम देखा जाए उद्गम से समापन की ओर तो पहले आएगी गुहिया नदी, गुहिया जो कि बांडी की सहायक नदी है। गुहिया के बाद में आती है बांडी, फिर मिठड़ी, लीलड़ी, सुकड़ी, फिर आती है जवाई और फिर आती है खारी और फिर आती है सागी। सबसे लास्ट नदी आती है सागी नदी। फिर हम बात करते हैं आगे हिमावास की पहाड़ियां पाली,
हेमावास की पहाड़ियां हैं ये पाली जिले में हैं और इन्हीं से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है बांडी नदी। और इस बांडी नदी पर पाली जिले में हेमावास बांध बनाया गया है। हेमावास बांध है ये पाली जिले में बनाया गया है जो कि बांडी नदी पर है। फिर एक स्थान आता है बालोतरा बाड़मेर। ये लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र से नीचा है। लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र से नीचा होने के कारण यहाँ पर क्या है, बाढ़ ज्यादा आती है बालोतरा बाड़मेर में। और देखो और बात करें तो लूणी नदी का जो पानी है ये बालोतरा तक तो मीठा रहता है और उसके बाद में इसका पानी हो जाता है खारा। इसी कारण इसको आधी खारी व आधी मीठी नदी कहा जाता है। बालोतरा बाड़मेर तक लूणी का पानी है ये मीठा रहता है और उसके बाद में इसका पानी हो जाता है खारा। इसी कारण से इसको आधी खारी व आधी मीठी नदी कहा जाता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब पुष्कर की पहाड़ी अजमेर से अधिक वर्षा होगी, पुष्कर की पहाड़ी अजमेर पर अच्छी वर्षा यानी भारी वर्षा होगी तो बाढ़ कहाँ पर आएगी? तो बाढ़ कहाँ पर आएगी? बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आएगी, क्योंकि ये लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र से नीचा है, इस कारण से यहाँ पर बाढ़ ज्यादा आती है। ये तो स्थान हो गया। यदि जिले की बात करें तो लूणी नदी में सबसे ज्यादा बाढ़ है ये जोधपुर जिले में आती है। लूणी नदी से सबसे ज्यादा बाढ़ जिले की बात करें तो जोधपुर जिले में, और स्थान की बात करें तो स्थान आता है बालोतरा बाड़मेर। बालोतरा बाड़मेर है, यहाँ पर अजरक और मलीर प्रिंट का प्रमुख केंद्र है। अजरक और मलीर प्रिंट का प्रमुख केंद्र है कहाँ पर? बालोतरा बाड़मेर में। और इस प्रिंट में जो अपशिष्ट बचता है उसको इस लूणी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसके कारण से इस लूणी नदी का पानी है वो प्रदूषित हो गया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अजरक और मलीर प्रिंट है, इसके अपशिष्ट को कौन सी नदी में प्रवाहित किया जाता है जिसके कारण उसका पानी प्रदूषित हो रहा है? तो वो नदी आती है लूणी नदी। ये बांडी नदी के बाद में आती है मीठड़ी नदी, फिर आती है लीलड़ी। लीलड़ी का उद्गम होता है सोजत की पहाड़ियां पाली से। फिर एक नदी आती है देसूरी की पहाड़ियों से, और देसूरी की पहाड़ियां हैं पाली जिले में, और उस नदी का नाम है सूकड़ी नदी। और इस सूकड़ी नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है बांकड़ी बांध। बांकड़ी बांध जालोर जिले में है जो कि सूकड़ी नदी पर बनाया गया है, और इसी सूकड़ी नदी के किनारे जालोर जिला है, ये सूकड़ी नदी के किनारे है। आगे हम बात करते हैं गोरिया गांव की पहाड़ियां। गोरिया गांव की पहाड़ियां पाली में है और इससे एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है जवाई नदी। और लूणी की सबसे मुख्य नदी की बात करें, मुख्य सहायक नदी है जवाई नदी। और इस जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है जवाई बांध। जवाई बांध है ये सुमेरपुर पाली में है, और इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ये मारवाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध, जो कि सुमेरपुर पाली में है। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। और इस जवाई बांध की बात करें तो इसमें पानी लाया जाता है, और कहाँ से लाया जाता है? उदयपुर जिले से। उदयपुर जिले में एक नदी है सेई नदी, और इस सेई नदी से एक परियोजना चलाई गई है जिसका नाम है सेई नदी परियोजना। और इस सेई नदी परियोजना के माध्यम से, जो कि उदयपुर की है, उसके माध्यम से इस जवाई बांध तक क्या लाया जाता है? पानी लाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। और इस जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। और इसी जवाई नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है खारी नदी। और ये खारी नदी है ये शेर गांव की पहाड़ियां सिरोही से इसका उद्गम होता है। शेर गांव की पहाड़ियां सिरोही से एक नदी खारी नदी जवाई में आकर मिलती है। और लूणी की सबसे लास्ट सहायक नदियों की हम बात करें समापन की ओर, तो एक नदी आती है सागी नदी। और ये जो सागी नदी है ये जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से इसका उद्गम होता है। जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है सागी नदी। और अंत में लूणी नदी का जो समापन है ये होता है कच्छ का रण गुजरात में। कच्छ का रण गुजरात में लूणी नदी का समापन होता है। इस प्रकार से हमारी लूणी नदी है ये कंप्लीट होती है। लूणी नदी का जो सहायक नदियां हैं इनका क्रम पूछ लिया जाता है उद्गम से समापन की ओर, तो हम दोबारा चर्चा कर लेते हैं। पहले आती है गुहिया नदी, फिर आती है बांडी, फिर मिठड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी, सागी, ये नदियां हैं, इनका क्रम रहता है। धन्यवाद।